Hello everyone and welcome back to our YouTube channel Savvy Forensics. सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स के 32nd पार्ट पर और यहाँ पर हम बात करने वाले हैं सिस्टम्स ऑफ टाइपराइटर के बारे में। ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं और यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बेसिकली इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। बेसिकली जो आपके टाइप्स ऑफ टाइपराइटर थे तो उसमें बेसिकली आपके दो तरह के कैटेगराइज होते हैं। एक आपके रहते हैं टाइप बार मशीन के बेस पर और दूसरे आपके रहते हैं टाइप बॉल मशीन के बेस पर। तो इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे और इसके अलावा कुछ आपके अलग अलग तरह की डिज़ाइंस आती हैं आपके टाइप राइटर्स में, तो वो चीज़ उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना दिया था और उसमें जो कुछ थे वो तो ऑलरेडी होते ही हैं और उसके अलावा और अलग अलग तरह के डिज़ाइन इसमें थोड़ा सा आप मॉडिफिकेशन कर देते तो वो आपका अलग तरह का टाइप बन जाता है, लेकिन जो उनके काम करने का तरीका होता है वो लगभग एक ही जैसा रहता है। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पर अभी हम बात करेंगे टाइपराइटर के टाइप्स के बारे में कि बेसिकली जो टाइप्स होते हैं तो वो अलग अलग तरह के कैसे हो जाते हैं। एक चीज़ तो आपकी डिपेंड करती है जो आपके टाइप बॉल मशीन और टाइप बार मशीन, तो बेसिकली किस बेस पर आपका टाइपराइटर वर्क कर रहा है, तो उसके बारे में तो अभी हम डिस्कस नहीं करने वाले हैं। और दूसरी चीज़ आपकी रहती है टाइप फेस। जो टाइप फेस होता है वो किस तरह का टाइप फेस किस पर्टिकुलर टाइपराइटर में यूज़ करा गया है, उसके बेस पर भी आपके अलग अलग तरह के टाइपराइटर हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है कि उनका वर्किंग का प्रोसीजर सेम होता है। टाइप फेस बेसिकली इसका ये मतलब होता है, इसको पहले आपकी डेफिनेशन मैं यहाँ पर दिखा दूँ, ये आपके सामने डेफिनेशन लिखी हुई है। तो टाइप फेस का मतलब होता है जो भी आपके लेटर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो भी आपके नंबर्स आपके प्रिंट होके आ रहे हैं, जो भी आपके लेटर्स बन के आ रहे हैं वो बोल्ड फॉर्मेट में लिखे जा रहे हैं, इटैलिक्स में लिख रहे हैं, या फिर उसमें किस तरह का डिज़ाइन का यूज़ हुआ है, उसके अलावा उनका जो फॉन्ट है वो किस तरह का है। बेसिकली वो डिज़ाइन की ही बात हो गई। और साथ में कई बार क्या रहता है कि जो आपके लेटर्स होते हैं, जो वर्ड्स होते हैं, तो जब लेटर कई सारे मिलकर वर्ड बनाते हैं तो वर्ड टू वर्ड और लेटर टू लेटर उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, कितना ज़्यादा कंप्रेस्ड हैं, कितना ज़्यादा वो दूर दूर हैं एक दूसरे से, तो ये सारी चीज़ें आपकी टाइप फेस में इंक्लूड करी जाती है। बेसिकली अगर इसको हम इस चीज़ से समझें कि टाइप फेस, एक लेटर मान लीजिए आपका ये है और दूसरा लेटर आपका ये है, अभी यहाँ पर ए है और ये बी है, तो इनके बीच में यहाँ पर ये जो आप डिस्टेंस देख रहे हैं तो ये कितने डिस्टेंस बनती है, मेन चीज़ आपकी टाइप फेस में यही रहती है। उसके अलावा ये कितना बोल्ड है, इटैलिक्स में है, रेगुलर फॉर्मेट में है, एक्सटेंडेड फॉर्मेट में है, तो ये सारी चीज़ें आपकी टाइप फेस में इंक्लूड होती हैं। अब यहाँ पर आपका कोई लेटर कोई वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है, अब यहाँ पर हम कोई वर्ड लिख लेते हैं टाइप। अब इसके बीच में ये आपका दूसरा वर्ड है, एक तो आपका टाइप हो गया, दूसरा आपका फेस हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर टाइप और फेस के बीच में ये जो डिस्टेंस है, तो ये जो डिस्टेंस आएगी इसको भी एक तरह से टाइप फेस में ही इंक्लूड करा जाता है। यहाँ पर वर्ड टू वर्ड, लेटर टू लेटर सारी जो डिस्टेंसेस रहती हैं वो हर एक टाइपराइटर की अपनी अलग अलग रहती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर टाइप फेस अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग तरह के टाइप फेसेस मार्केट में अवेलेबल हैं और उसी के बेसिस पर अलग अलग कंपनी के टाइपराइटर्स हो जाते हैं। तो यहाँ पर हर एक टाइपराइटर की कंपनी जो रहती है तो सभी के अपने अलग अलग स्पेसिफिक टाइप ऑफ टाइप फेसेस होते हैं जो कि हर एक टाइपराइटर की उसकी स्पेसिफिसिटी को डिनोट करते हैं। तो अगर आपको कहीं पर कोई भी प्रिंटेड डॉक्यूमेंट मिल रहा है तो जब आप उसके टाइप फेस को चेक करते हैं तो उससे आपको एक आइडिया लग जाता है कि ये पर्टिकुलरली किस कंपनी के टाइपराइटर से लिखा होगा, क्योंकि हर एक कंपनी के टाइपराइटर का टाइप फेस अपना अलग अलग होता है। और यहाँ पर जो मोस्ट फेमस आपके टाइप फेसेस जो रहते हैं उसमें एक होता है आपका पीका और एक होता है इलाइट। तो यहाँ पर पीका क्या डिनोट करता है, पीका मतलब कि 1 इंच में जो 1 इंच की डिस्टेंस होगी उसमें आपके सिर्फ 10 लेटर्स ही आ पाएंगे। इलाइट का क्या मतलब है, 1 इंच में आपके सिर्फ 12 लेटर्स ही आ पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ इस तरह से आपका टाइप फेस देखा जाता है, क्योंकि जितना ज़्यादा वो अगर बोल्ड फॉर्मेट में लिख रहे हैं तो उनमें जो कंप्रेशन होगा वो कम हो जाएगा क्योंकि वो फिर ज़्यादा एक्सपेंड हो जाएंगे। अब यहीं पर अगर वो बोल्ड नहीं होंगे तो उसमें क्या रहेगा कि जो लेटर्स होंगे वो कंप्रेस्ड भी हो सकते हैं, तो फिर उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो कम हो जाती है। तो यही चीज़ रहती है कि 1 इंच के अंदर कितने लेटर्स आपके आ जाते हैं, वही चीज़ आपकी टाइप फेस कहलाती है। ठीक है, अब टाइप फेस ये जो आपके लेटर्स रहते हैं कितने आएंगे तो ये उन चीज़ पर डिपेंड करती है कि वो बोल्ड है, इटैलिक्स है, कंप्रेस्ड लिखा हुआ है, एक्सपेंडेड फॉर्मेट में लिखा, तो इन सारी चीज़ों पे आपका डिपेंड करता है। ठीक है,
तो यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट रहते हैं वो आपकी पीका और इलाइट ज़्यादातर आपके यूज़ होते हैं। तो इनका आपको पता होना चाहिए कि पीका में 1 इंच में 10 लेटर्स आ जाते हैं और इलाइट में आपका 1 इंच में 12 लेटर्स आ जाते हैं, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पर 6 से लेकर के 16 लेटर्स पर इंच तक के जो टाइप फेसेस होते हैं वो आपके मार्केट में अवेलेबल हैं। मतलब जो आपका 10 और 12 है वो तो मैंने आपको बता दिया कि पीका और इलाइट होता है। उसके अलावा 6 से लेकर के 16 तक के आपके अवेलेबल हैं मार्केट में 1 इंच में, जहाँ पर 6 से लेकर के 16 लेटर्स तक आ सकते हैं। तो वो सबके अलग अलग आपके टाइप्स होते हैं, तो उनके बारे में यहाँ पर डिटेल में डिस्कस नहीं करने वाले हैं, क्योंकि बेसिकली आपके इंपॉर्टेंट 2 ही होते हैं और इनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। बाकी अगर आपकी चॉइस है तो आप इसको नॉर्मली गूगल पर सर्च करके फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। और फिर जब आप सर्च आउट कर लेंगे तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता देंगे, ठीक है, ताकि जो बाकी के स्टूडेंट्स हैं तो वो भी उसको पढ़ सके, एक बार रीड कर सके, ताकि उनको भी थोड़ा सा बेनिफिट हो जाए। अभी हम आगे मूव करते हैं और यहाँ पर बेसिकली हम बात टाइप फेस तो हमने ऑलरेडी देख ही लिया था, इसकी जो डेफिनेशन है वो सारी चीज़ें। और यहाँ पर हम बात करते हैं सिस्टम ऑफ टाइपराइटर की, जो हमारा आज का टॉपिक है। तो सिस्टम्स ऑफ टाइपराइटर बेसिकली ये 2 तरह के मेथड्स होते हैं टाइप राइटिंग करने के। मतलब कि सिस्टम ऑफ टाइपराइटर का सिंपल सा ये मतलब है कि जब आप टाइपराइटर का यूज़ कर रहे हो तो आपके लिखने का तरीका क्या है, किस मेथड से आप उसको लिख रहे हो, टाइप कर रहे हो, तो वो चीज़ आपकी सिस्टम्स ऑफ टाइपराइटर में इंक्लूड करी जाती है। इसको यहाँ पर हम 2 तरह से क्लासीफाई करते हैं। एक आता है आपका साइट सिस्टम और सेकेंड आता है आपका टच सिस्टम। इसमें एक एक करके पूरा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। और जैसे कि आपको पता होगा, जैसे आप कीबोर्ड में जिस तरह से यूज़ करते हो तो उसमें भी सेम यही फॉर्मूला आपका एप्लीकेबल हो जाता है। तो अभी यहाँ पर पहले हम बात कर लेते हैं साइट सिस्टम की। तो साइट सिस्टम क्या होता है, इसमें पढ़ने से इसके जिसमें जो कुछ लिखा हुआ है स्लाइड में, तो उससे पहले हम समझ लेते हैं कि बेसिकली साइट सिस्टम का मतलब क्या होता है। अब यहाँ पर मान लीजिए ये आपका कीबोर्ड है, इसमें बहुत सारी कीज़ अवेलेबल हैं और यहाँ पर आप जो हैं ये आपको इस पेज पे जो कुछ लिखा हुआ है ये सारी चीज़ें आपको टाइपराइटर से प्रिंट करनी है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है कि जो कुछ भी इसमें लिखा हुआ है ये सारा आपको यहाँ पर टाइप करना है। तो आप इसमें क्या करेंगे, मुश्किल से 3 से 4 वर्ड्स को इसमें से पढ़ेंगे और फिर वो कीबोर्ड पे फोकस करते हुए, कीबोर्ड पे ध्यान देते हुए उसको एक एक करके लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपकी मुश्किल से 2 से 3 या फिर आप 4 भी कह सकते हैं, आपकी जो फिंगर्स होती हैं वो यूज़ होंगी। सारी की सारी आपके यहाँ पर जो फिंगर्स रहती हैं वो यूज़ नहीं होती हैं। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि आपको उतनी अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। एक चीज़ कि अगर आप कीबोर्ड पे सिर्फ कीबोर्ड पर फोकस करके लिखें और कंटेंट को ना देखें तो वो चीज़ आपकी साइट सिस्टम में इंक्लूड होती है, जहाँ पर आपका सारा ध्यान जो रहता है बटा हुआ रहता है। पहले कंटेंट को पढ़ेंगे, उसके बाद में पढ़ने के बाद में 2 से 3 जो भी वर्ड्स होंगे फिर आप उसको एक एक करके टाइप करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका पूरी तरह से किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ पर अच्छे से फोकस नहीं बन पाता है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या होती है कि जब आप यहाँ पर टाइप कर रहे होते हैं तो एक तो आपको उतनी प्रैक्टिस नहीं होती है, और दूसरा क्योंकि कई बार अगर क्या होता है कि अगर आप लिख रहे हैं तो आपका अगर सिर्फ ध्यान पढ़ने पर है और आपको पता है कि कौन सी की कहाँ पर आएगी, मैं फिंगर कहाँ पर रखूँ तो वो कहाँ पर आपका प्रिंट होगा, कौन सा की आपकी प्रेस होगी। तो अगर आपकी उतनी प्रैक्टिस होती है तो आपको बार बार कंटेंट, आपको सिर्फ बार बार कीबोर्ड की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं होती, बस आपको अपना जो भी कंटेंट है उसको आपको देखते रहना है और टाइप करते रहना होता है। लेकिन साइट सिस्टम में ऐसा नहीं होता है। साइट सिस्टम में एक बार आप कंटेंट को पढ़ेंगे कि क्या लिखना है, फिर आप कीबोर्ड को देख कर उस पर हर एक की का ध्यान दे देकर उस पर आप टाइप करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से काम होता है आपके साइट सिस्टम में, और इट इज़ जनरली सेल्फ टॉट मेथड। इसमें 1 और 2 फिंगर्स या फिर इससे ज़्यादा भी फिंगर्स का यूज़ हो सकता है, लेकिन यहाँ पर दोनों के दोनों हैंड्स का ही यूज़ होता है। ऑपरेटर जो भी टाइप कर रहा होता है वो अपने दोनों ही हैंड्स का यूज़ करता है, दोनों ही हैंड्स की 1 से 2 फिंगर्स, सारी फिंगर्स नहीं, सिर्फ 1 से 2 फिंगर्स। इस मेथड को हम हंट एंड पैक सिस्टम भी कहते हैं। इस मेथड में क्या होता है, जो टाइप राइटिंग द स्पीड रिमेन्स डल, यहाँ पर जो स्पीड होती है टाइप करने में तो वो उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं हो पाती है, और जो रिप्रोडक्शन होता है, मतलब कि जो भी आप टाइप कर रहे होते हैं, जो भी आप रिप्रोड्यूस कर रहे होते हैं, तो वो उतनी अच्छी क्वालिटी में भी नहीं हो पा रहा होता है, क्योंकि यहाँ पर आपको पता ही नहीं है कि कौन सी की कहाँ पर आएगी, मैं कौन से फिंगर को प्रेस करूँ तो वो कहाँ पर आएगा। तो उससे क्या होता है कि कई बार यहाँ पर आपका मिसप्रिंट भी हो जाता है, कई बार आप गलती से दबा देते हैं तो वो चीज़ भी हो जाती है। उसके अलावा यहाँ पर जो अटेंशन होता है ऑपरेटर का, टाइपराइटर का, जो भी इंडिविजुअल टाइप कर रहा है,
उसका जो फोकस रहता है वो आपका फिक्स रहता है कीबोर्ड पर। वो उसको कीबोर्ड पर भी देखना होता है कि कौन सी की कहाँ पर है, उसको आराम से देखते रहना होता है। बाकी जो भी कंटेंट पेपर में लिखा हुआ है जहाँ से उसको टाइप करना है, तो वो चीज़ भी उसको बार बार देखनी पड़ती है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर क्या रहता है, इस सिस्टम में बेसिकली जो आपके नॉन प्रोफेशनल टाइपिस्ट होते हैं वो इस तरह से लिखते हैं। जिनको उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं होती है तो वो सारे लोग साइट सिस्टम का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, जो भी आपके एनोनिमस लेटर्स लिखे जाते हैं तो उसमें अगर कोई आपका स्किल्ड टाइपिस्ट, कोई भी प्रोफेशनल टाइपिस्ट है तो वो टाइप कर भी रहा है, तो वो अपनी जो हैबिट्स होती हैं, जो हैबिचुअल आउटपुट होता है उसका टाइपराइटर को यूज़ करने का, उसको डिस्गाइज करने की कोशिश करता है। तो ये चीज़ भी आपके एनोनिमस लेटर्स अगर टाइपराइटर से लिखे गए हैं तो ये चीज़ भी देखने को मिलती है। और इसमें कोई भी साइंटिफिक लाइंस नहीं होती है, कोई भी साइंटिफिक मेथड यहाँ पर यूज़ नहीं होता है। ये बेसिकली नॉन साइंटिफिक मेथड होता है जिसको हम साइट सिस्टम कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। और नेक्स्ट अभी हम यहाँ पर बात कर लेते हैं टच सिस्टम की। तो टच सिस्टम में क्या होता है, इसको भी पढ़ने से पहले हम समझ लेते हैं। तो मान लीजिए ये आपका टाइपराइटर की कीज़ हैं, यहाँ पर बहुत सारी कीज़ अलग अलग हैं और ये आपके सामने कंटेंट है, इसको देखकर आपको यहाँ पर लिखना है। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि जो भी आपका प्रोफेशनल टाइपिस्ट होता है, जो भी स्किल्ड टाइपिस्ट होता है, जिसको बहुत अच्छे से हैबिट होती है, प्रैक्टिस होती है टाइपराइटर को यूज़ करने की, तो यहाँ पर क्या करते हैं, जो टाइपिस्ट जो होता है वो कीबोर्ड को, जो टाइपराइटर का आपका कीबोर्ड रहता है उसको आपको दो हिस्सों में बांट लेता है। दो हिस्सों में कैसे बांट लेता है कि मतलब कि जो कीज़ होती हैं तो वो अपनी दोनों हैंड्स की सारी फिंगर्स के बीच में अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं कि यहाँ पर यही वाली की होगी, यहाँ पर वही वाली की होगी। तो इस तरह से उनको अच्छे से समझ में आ जाता है। मान लीजिए ये आपका हाफ उन्होंने सिर्फ इमेजिन कर लिया, हाफ है, इस साइड में आपका एक हैंड का यूज़ हो रहा है और इस साइड में आपके दूसरे हैंड का यूज़ हो रहा है। तो इससे क्या होता है कि वो सिर्फ कंटेंट को पढ़ते रहते हैं और जो भी की उनको प्रेस करनी होती है तो वो उनको याद हो जाता है कि यहाँ पर वो की होगी, यहाँ पर वो की होगी। जो भी की को उनको प्रेस करना होता है तो उनको पता होता है कि इस फिंगर को मैं ऊपर ले जाऊँगा या नीचे ले जाऊँगा, राइट लेफ्ट जहाँ भी ले जाऊँगा तो वहाँ पर वो वाली की आपको मिल जाएगी। तो इस तरह से उनको पूरी प्रॉपर हैबिट होती है। और यहाँ पर दोनों आपका जो भी ऑपरेटर होता है, जो टाइपिस्ट होता है, उसकी दोनों हाथ की सारी फिंगर्स का इक्वली यूज़ होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, जब इस तरह से कोई टाइप करता है तो एक तो उसकी स्पीड जो रहती है वो बहुत अच्छी हो जाती है और एक्यूरेसी लेवल भी यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा रहता है, क्योंकि उसको पूरी प्रॉपर हैबिट है और उसकी एक्यूरेसी इसी वजह से इंक्रीज़ हो जाती है। अब यहाँ पर क्या है, ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर विदाउट लुकिंग एट द कीबोर्ड, मतलब कीबोर्ड की तरफ आपको नहीं देखना होता है, सिर्फ और सिर्फ आप कंटेंट की तरफ देखेंगे और सिर्फ टाइप करते हुए चले जाएंगे। यहाँ पर क्या होता है, ईच फिंगर हैज़ टू ऑपरेट ऑन द कीज़ अलॉटेड टू इट, मतलब जो आपका टाइपिस्ट होता है वो हर फिंगर के लिए अपनी अलग अलग कीज़ को अलॉट कर लेता है, डिवाइड कर लेता है और उसी अकॉर्डिंग उस की का अपना यूज़ करता है। यहाँ पर किसी भी तरह का आई साइट या फिर हैंड्स का अननेसेसरी मूवमेंट नहीं होता है, क्योंकि उसको सिर्फ कंटेंट की तरफ ध्यान देना होता है। ऐसा नहीं होता है जैसे कि साइट सिस्टम में क्या था, एक बार वो कंटेंट पढ़ रहा था फिर वो कीबोर्ड से टाइप करके देख देख कर लिख रहा था। यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर आपका सारा का सारा फोकस जो रहता है आपकी कंटेंट पर रहता है और बाकी वो पढ़ते पढ़ते पूरा टाइप करते हुए चले जाते हैं। तो यहाँ पर किसी भी तरह का अननेसेसरी मूवमेंट आइज़ का, हैंड्स का नहीं होता है। इस सिस्टम में जो वर्क प्रोड्यूस होता है उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत अच्छी होती है और ग्रेसफुलनेस भी देखने को मिलती है। इन दिस सिस्टम द अटेंशन ऑफ द ऑपरेटर इज कॉन्सेंट्रेटेड एट द सब्जेक्ट मैटर एंड वेरी मच एक्यूरेसी, स्मूथनेस एंड स्पीड आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है। और ये आपका रहता है टच सिस्टम टाइपराइटर का। और यहाँ पर आपके कुछ और भी पॉइंट्स हैं। सो बेसिकली इस सिस्टम से जो ऑपरेटर जो यूज़ करता है, इस तरह का काम करता है, इस तरह से टाइप करता है टाइपराइटर से, तो उसमें यूनिफॉर्मिटी देखने को मिलती है और यहाँ पर सुपीरियर क्वालिटी का फिनिश देखने को मिलता है। और यहाँ पर जो आपका टच सिस्टम होता है ये साइट मेथड से सुपीरियर होता है और ये बेसिकली आपका साइंटिफिक लाइंस पर बेस्ड होता है, ठीक है। तो ये आपका मेन डिफरेंस होता है टच सिस्टम और साइट सिस्टम में। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपने कभी किसी टाइपराइटर के पास गए होंगे, जो कि कीबोर्ड जो आपका नॉर्मल कंप्यूटर वाला कीबोर्ड रहता है उसमें भी अगर आपने देखा होगा तो जो बहुत प्रोफेशनल होते हैं, बहुत जल्दी जल्दी से लिख लेते हैं, तो वो भी सिमिलर यही टच सिस्टम वाला पैटर्न ही फॉलो करते हैं।
और जिनकी स्पीड उतनी अच्छी नहीं होती, उतनी उनको हैबिट नहीं होती है, तो आपने ध्यान दिया होगा कि वो एक एक चीज़ को देख देख कर लिखते हैं, तो इस वजह से उनकी स्पीड भी नहीं आ पाती है। अब यहाँ पर मैं आपको एक थोड़ा सा बेसिक नॉलेज दे दूँ। अगर आपने कभी भी अपनी स्पीड को इन्हांस करने के लिए कुछ प्रैक्टिस करी होगी, कुछ देखा होगा, तो बेसिकली अगर आपने कभी यूज़ किया होगा सॉफ्टवेयर को, एक सॉफ्टवेयर रहता है कंप्यूटर पर यूज़ करा जाता है, कीबोर्ड से टाइपिंग को इंक्रीज़ करने के लिए यूज़ होता है। उसका नाम होता है आपका टाइपिंग मास्टर। ठीक है, टाइपिंग मास्टर नाम का एक सॉफ्टवेयर रहता है, तो उसका यूज़ करा जाता है स्पीड को इंक्रीज़ करने के लिए। तो अगर आपने उसको देखा होगा तो उसमें भी ये आपका टच सिस्टम के जैसे ही सिखाते हैं। एक एक चीज़ आपकी रहती है, फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। अगर आपने नहीं भी कभी यूज़ करा है तो एक बार जाके इसको गूगल पर सर्च करिएगा अपने कंप्यूटर से, और फिर उसको डाउनलोड करके इसको यूज़ करके देखिएगा। बिल्कुल जैसे कि उसमें सिखाते हैं कि आपकी ये वाली की वहाँ पर होगी, ये वाली की वहाँ पर होगी, आपकी जो फिंगर्स रहती है कौन सी फिंगर कहाँ पर होगी, तो उसी बेस पर आपका सिमिलर होता है आपका टच सिस्टम मेथड। ठीक है, तो एक बार इसको सर्च करके देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि टच सिस्टम जो रहता है उसमें किस तरह से काम होता है। मैंने अपनी तरफ से आपने समझाने की पूरी कोशिश करी है, उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया भी होगा। लेकिन एक बार इस सॉफ्टवेयर को जाकर देखेंगे तो आपको चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि जब आप प्रैक्टिकल करते हैं किसी चीज़ का तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और उसके अलावा इस सॉफ्टवेयर से आप अपनी टाइपिंग स्पीड को भी बहुत अच्छे से इंक्रीज़ कर सकते हैं। इसको किसी भी तरह का प्रमोशन मत समझिएगा कि मैं टाइपिंग मास्टर का प्रमोशन कर रही हूँ, ये बस मैं आपको बेसिक नॉलेज के पर्पज़ से बता रही हूँ कि मैंने खुद से यूज़ करा है तो मुझे पता है, इसी वजह से मैं कह रही हूँ एक बार देख लीजिएगा। बाकी आपकी चॉइस है, किसी भी तरह कोई भी प्रमोशन नहीं हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया। एंड यहाँ पर एक टॉपिक भी कंप्लीट होता है, बाकी का अपने नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। एंड आप हमें हमारे फेसबुक पेज, टेलीग्राम चैनल, ब्लॉगर एंड इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर आपको इसकी PDF अवेलेबल हो जाएगी, ब्लॉगर पर ज़रूर से विजिट करिएगा। जब ये वीक कंप्लीट हो जाएगा तो इसके एंड में संडे या सैटरडे में आपको पूरे वीक के जो भी वीडियोस अवेलेबल होंगे उसके MCQs आपको ब्लॉगर पर अवेलेबल हो जाएंगे, ताकि आपको चेक कर सकते हैं कि जो कुछ भी आपने पूरी वीक पर पढ़ा है तो उसका आपको समझ में आया है या नहीं आया है। तो जब आप इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा करके पढ़ते जाएंगे, प्रैक्टिस करते जाएंगे, तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये वीडियो एंड होता है। और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर से कर देंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिएगा ताकि उन तक भी क्वालिटी कंटेंट पहुँच जाए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे फॉर डेली अपडेट्स। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी हियर।